हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। जो लास्ट क्लास हमारी थी वो जूलॉजी में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कराया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने आपको फंगी के बारे में बताया था। फंगी की क्लासिफिकेशन बताई थी, कवक का वर्गीकरण बताया था और कैसे इसमें जनन की प्रक्रिया होती है, वो सारी हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कराई थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कवक का ही है। कवक में एक जो उसकी स्पीसीज है, एक जाति है ईस्ट। ठीक, तो ईस्ट के बारे में हम आपको डिस्कस कराएंगे। ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक फंगी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये इसमें जनन जो प्रक्रिया होती है वो कैसे पाई जाती है? जो संयुग्मन होता है या कॉन्जुगेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये जनन की प्रक्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट भी एक क्या है, एक परजीवी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, दूसरे के ऊपर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक, तो आज इसका जो आज देखेंगे ईस्ट का जीवन चक्र। आज जो हमारा ये टॉपिक है ईस्ट का जीवन चक्र, ठीक, या क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट। ईस्ट को हम क्या कहते हैं? सैक्रोमाइसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसीज। इसकी अनेक जातियां होती हैं, जैसे सैक्रोमाइसीज ऑक्टोपोरस, सैक्रोमाइसीज लुडोविनी। ठीक, इस तरीके से कई और जातियां इस ईस्ट की पाई जाती हैं। अब हम जीवन चक्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवन चक्र इसका क्या है, दो स्थितियों में कंप्लीट होता है। एक हैप्लॉइड होता है और एक डिप्लॉइड होता है, तब जाके वो एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। और ईस्ट की जितनी भी जातियां हैं सभी में जो लैंगिक जनन की, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो इसमें जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो संयुग्मन विधि द्वारा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जनन इसमें होता है वो संयुग्मन विधि द्वारा होता है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इस विधि द्वारा चाहे इसकी जितनी भी जातियां हैं, ठीक है, सभी जातियों में ये संयुग्मन विधि द्वारा ही क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और तब क्या होता है, इसमें जो गैमेट होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, समयुग्मकी कहलाते हैं, या जिसे हम आइसोगैमस के नाम से जानते हैं। कुछ जातियों में संरचनाएं क्या होती है, इसकी अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण अलग तरीके से उसमें जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक, इसमें अलग अलग विभेद पाए जाते हैं। लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों पर ये भोजन की कमी या कम मात्रा में, इसमें जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, ठीक है, मतलब कोई भी जीव जब कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, एकदम रेस्टलेस होता है, ठीक है, रेस्टिंग पीरियड में होता है, उसे हम प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो वहाँ पास क्या होता है, भोजन की कमी होने लगती है। ठीक है, तो भोजन की कमी पूरा करता है और उसके बाद अपनी लाइफ साइकिल को कन्वर्ट करता है, जो कि मुख्य 3 रूप से पाई जाती है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, हैप्लोबायोटिक कहते हैं। हैप्लोबायोटिक जो ईस्ट में लाइफ साइकिल होती है वो 3 परिस्थितियों से होकर गुजरती है। पहला जो हमारा है उसको हम कहते हैं हैप्लोबायोटिक। बायोटिक। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है डिप्लोबायोटिक। ठीक है, और जो हमारा तीसरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। ठीक, क्या है, दोनों का मिक्सर, हैप्लोडिप्लोबायोटिक। ये हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है। ठीक है, क्या है, हैप्लोबायोटिक, डिप्लोबायोटिक और हैप्लोडिप्लोबायोटिक। तो ईस्ट में जो जीवन चक्र की या लाइफ साइकिल की जो प्रक्रिया है वो इन 3 स्टेज से होकर गुजरती है। अगर हम इसको आगे बताएं तो जो हैप्लोबायोटिक जीवन चक्र होता है तो ये क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं क्या, सैक्रोमाइसीज ऑक्टोपोरस की, तो उसमें इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। या जो होता है, ये 2 ईस्ट कोशिकाएं कुछ लंबी होकर क्या करती हैं, युग्मक को फॉर्म करती हैं, और युग्मक फॉर्म होने के बाद ये आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। और इन कोशिकाओं के संपर्क में सिरों के आमने सामने क्या होता है, एक चोंच की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने पर ही ये अपनी जो प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया है उसको संपूर्ण करते हैं, पूरी करती हैं।
और उसके बाद ही यह क्या है संयुग्मन नलिका इससे बनती है और दोनों क्या करते हैं कोशिका द्रव में जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें मिल जाते हैं और उसके बाद ये क्रिया को संपन्न करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये क्या है पूरी प्रक्रिया इसमें क्या होती है पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आगे की इसके अगर हम जीवन चक्र की बात करें तो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है ये आगे। ठीक, तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले जो होती है हैप्लो, यहाँ से अगर हम बताना चाहें ये क्या है सबसे पहले जो होती है वो क्या होती है हैप्लॉइड स्टेज। हैप्लॉइड स्टेज, ठीक, हैप्लॉइड स्टेज मतलब एन। ठीक, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है एक युग्मक या गैमेट होता है, ठीक है, जो कि सिंगल होता है, इसीलिए इसको हैप्लॉइड कहा जाता है। अब किस तरीके से यहाँ पास देखिए इस तरीके से ये इसकी संरचना है। ठीक है, साइटोमाइसिस की ये केंद्रक है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्या है ये क्या है आगे ये प्रक्रिया बढ़ती है, बढ़ने के बाद क्या करती है कई सारे युग्मक इसमें फॉर्म होने लगते हैं, इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये संरचना आगे की ओर बढ़ती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे ये यहाँ पास आता है। ठीक, यहाँ से क्या है ये दोनों देखिए यहाँ पास कंजॉइंट थे जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ आके ये क्या होता है अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम ये कहें कि ये क्या है दो भागों में टूट जाता है, जिसमें जो केंद्रक भी है न्यूक्लियस है वो भी अलग दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस तरीके से ये संरचना पाई जाती है। यहाँ पास क्या है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दो केंद्रक है, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, इस तरीके से ये पाई जाती है। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये क्या करता है अलग होने लगता है, अलग होने के बाद अंत में स्थिति ऐसी आती है कि ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक, मतलब जो गैमेट है वो उनका दो अलग अलग गैमेट या युग्मकों में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद जो हमारी डिप्लॉइड स्थिति होती है, डिप्लॉइड स्थिति में क्या होते हैं यहाँ पास से जो क्रिया होती है प्रारंभ होती है, यहाँ से इसकी आउटग्रोथ निकलती है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें कुछ प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने अभी बताया आपको जो उसके समान संरचनाएं पाई जाती है, होती तो ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जिसे हम आउटग्रोथ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पास पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं क्योंकि पहले से ही जुड़े होते हैं। तो ये कुछ आकार में क्या होते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें बनाने लगते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना इसमें इसका इस तरीके की संरचना का निर्माण होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पास ये फॉर्म होता है। ओके, फिर जो हमारी है इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं, प्लाज्मोग्राफी आती है, कैरियोग्राफी आती है। तो इन सब स्टेजों में अलग अलग तरीके से अलग अलग इसका निर्माण होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है प्रेजेंट होती है। ठीक, ये जो हमारी है इसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मोगैमिक स्टेज कहते हैं। ठीक, और अंत में ये क्योंकि स्टेजेस बहुत बड़ी होती है तो यहाँ पास हम बनाते हैं दिखाते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो जाइगोट का फॉर्म करने लगती है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पास जाइगोट को फॉर्म करती है। यहाँ पास क्या करते हैं हम कहते हैं जाइगोट जिसे कहते हैं उसको यहाँ पास फॉर्म करते हैं क्योंकि ये अभी तक हैप्लॉइड चल रही थी, हैप्लॉइड स्थिति थी। ठीक, अब यहाँ पर जाइगोट मतलब 2m का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, जाइगोट को फॉर्म कर लेती है, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण जो है वो हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा मियोसिस डिवीजन होता है, यहाँ से अगर हम स्पेस को इस तरीके से डिवाइडेशन करना चाहें तो इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। मीन्स क्या है इसका मतलब ये जो स्थिति हमारी थी वो हैप्लॉइड थी और उसके नीचे जो हमारी स्थिति चल रही है वो हमारी डिप्लॉइड स्टेज कहलाती है। ठीक, फिर यहाँ से क्या होता है मियोसिस जो डिवीजन कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं अर्धसूत्री के
विभाजन के नाम से जिसे हम जानते हैं। यहाँ पर इस तरीके से स्टिचेज धीरे धीरे इसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ये हमारी जो स्थिति होती है वो मियोसिस स्टेज कहलाती है। ठीक, मियोसिस स्टेज में हमने बताया है आपको असूत्रीय विभाजन और सूत्रीय विभाजन। अगर किसी का भी डिवीजन हो रहा है तो वो क्या होता है, सूत्रीय विभाजन और असूत्रीय विभाजन में आता है। ठीक, और उसके बाद ही एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर डिवीजन नहीं पाया जाएगा तो मतलब क्या है, किसी भी केंद्रक का या हम अगर सेल का कहें तो उनका विभाजन नहीं हो पाएगा और नई कोशिकाओं का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके बाद कई सारी स्टेजेज आगे चलती हैं और स्टेजेज आगे चलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से स्टेजेज चलती है और अंत में क्या करती है, एक जो स्पोर्स होते हैं या हम कहें कि यहाँ पर एक इस तरीके से कई सारे ईस्ट का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एस्कस बीजाणु या एस्कोमाइसीट्स का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरी जो जीवन प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से ये आगे बढ़ने लगती है और फॉर्मेशन हो जाता है एक नए ईस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगर हम लाभदायक, ये हमारा क्या था, ईस्ट के जीवन चक्र की विभिन्न प्रक्रियाएं थी। इस तरीके से ईस्ट में जो लाइफ साइकिल होती है ईस्ट की, इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम फंगी के कुछ आर्थिक महत्व होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले जो लाभदायक चीज़ें होती है, मतलब जो बेनिफिशियल चीज़ें होती हैं, उसमें हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनको हम खाद के रूप में भी, मतलब भोजन के रूप में भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक, ये क्या है, एज अ फूड हम इसको यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे थायमिन है, राइबोफ्लाविन है, निकोटिनिक अम्ल है, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ईस्ट क्या है, हम भोजन को भोजन के रूप में भी इसको खाते हैं। जैसे हमारा मशरूम हो गया, मशरूम को भी हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उद्योगों में, इंडस्ट्रियों में कैसे यूज करते हैं। जैसे हम पनीर का निर्माण करते हैं। ठीक, तो कुछ कवक ऐसे हैं जैसे पेनिसिलियम कामेनबर्टी, ये क्या है, कवक का नाम है, जिसको हम क्या करते हैं, पनीर का निर्माण करने में यूज करते हैं। ठीक है, ईस्ट इसमें क्या है, पेनिसिलियम जो है, जो कवक है पेनिसिलियम कामेनबर्टी, इसका यूज हम पनीर के निर्माण में भी करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डबल रोटी उद्योग में सैक्रोमाइसीज, जो ईस्ट की ही एक जाति है, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, इसका यूज हम डबल रोटी उद्योग में या डबल रोटी के बनाने में भी करते हैं। अल्कोहल बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे एंजाइम्स इसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसको अल्कोहल का या शराब के निर्माण में भी इसका यूज हम करते हैं। ठीक, अब भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी कुछ ऐसे मृदुजीवी कवक होते हैं या सेप्रोफिटिक फंगी कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, अब अगर हम हानिकारक की बात करें तो जैसे एस्परजिलस नाइजर है, ये क्या है, मनुष्य के फेफड़ों में उत्पन्न होकर उसको रोग उत्पन्न करता है। ये क्या है, कवक से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक, क्या है, जो एस्परजिलस नाइजर है वो मनुष्य के फेफड़ों में उत्पन्न होकर मनुष्य में फेफड़ों के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे दांत हो जाता है मनुष्य को, रिंगवर्म के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक, तो वो भी क्या है, कवक द्वारा ही या फंगी द्वारा ही होता है। कुछ कवक ऐसे हैं जैसे राइजोपस है, म्यूकर है, जो कि खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी कवक हैं जैसे सिफेलोथीसियम, ये क्या करते हैं, कागज में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मृदोपजीवी कवक होते हैं तो सैप्रोफाइट फंगी होते हैं, ये कागज में उत्पन्न हो जाते हैं और कागज को कट कर देते हैं या उसको सड़ा गला के पूरी तरीके से नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी हैं जैसे एस्परजिलस कैंडिडस और एस्परजिलस नोडुलानस, ये क्या करते हैं, कैमरे में जो लेंस पाया जाता है उस लेंस में उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ पास लेंस को भी खराब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं जो कि क्या बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो कवक लाभदायक होने के साथ साथ बहुत सारी हानियाँ भी इस कवक से होती है। ठीक, अब जैसे LSD, लेजरिक एसिड डाईएथिलेमाइड, LSD, ठीक, LSD
इसका फुल फॉर्म क्या है? लीजरिक एथिल, ठीक है, क्या नाम है इसका? लीजरिक एसिड डाई एथिल एमाइड, इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसका निर्माण भी कवक के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, जो कि एक विभ्रमक औषधि के नाम से जाना जाता है, जिसे क्या है? क्लेविसिस, एक जीव कवक का नाम है क्लेविसिस, जिसका प्रयोग एनर्जी के निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रहेगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आगे और अच्छे वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस जरूर करें। अगर हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करें तो उसके आंसर भी आपको देने होंगे, ठीक है। हम आज आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, व्हाट इज फंगी? कवक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट? पूर्ण परजीवी कवक किसे कहते हैं? नेक्स्ट बात करें, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ फंगी, 3 कवकों के नाम लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डबल रोटी उद्योग में किस कवक का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, या डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का यूज हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद कवक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? आपको दोनों बताने हैं, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, और अगर विश्व की बात करें तो उसके विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपसे हमने कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करे हैं, आप लोग अच्छे से इसका आंसर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर समस्या होती है तो डिस्कस जरूर करें, ओके। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है कवक का, फंगी का, उसको कई सारे डिवीज़नों में, वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेंगी। आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, ओके। हैव अ गुड डे।